हमें पता नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो इतना खौफनाक है कि शायद 3 दिनों तक मुझे बिस्तर में पहुंचाने वाला था, मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाने वाला था। जब कैमरा हमने ऑफ कर दिया था, उसके बाद में जब उसी गेट के पास में हम पहुंचे, जिस गेट को आपने बंद होते हुए देखा है, उस गेट के सामने हमारी आंखों के सामने पूरा परिवार खड़ा था। भयानक मंजर था, चेहरा इतना ज्यादा खतरनाक था पूरा परिवार का कि हमें वहां से भागना पड़ा। हम भागे, वहां से दौड़े। नमस्कार दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों जो कि कभी बताई नहीं जाती है, क्योंकि उसके लिए कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसी लोकेशन जहां पे कैमरा ऑफ होने के बाद में वो सब कुछ हुआ जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता आपको। दोस्तों, ये कहानी है सन 2021 की, जब शुरू में मैंने लोकेशन विजिट करना चालू करा था। एक सब्सक्राइबर का मेरे पास में फोन आता है, या जितेंद्र मारोठिया, अगर आप में दम है तो एक लोकेशन शूट करके बताओ। मैंने उनसे जब बात करी कि आप कौन सी लोकेशन हमें देना चाहते हो, तो उन्होंने बोला सारी बातें मेरे गांव में आने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। ऐसी लोकेशन जहां शाम होने के बाद में कहते हैं कि शैतान का साया वहां मौजूद रहता है, और एक नहीं, वहां पे कहते हैं कि पूरा परिवार एक ही रात में सुसाइड करके मर गया था। हमने डिसाइड करा कि क्या ये लोकेशन विजिट करना चाहिए। मेरे साथ में हमेशा उस समय पंकज भैया रहा करते थे, और हमने डिसाइड करा कि क्या वहां जाए या नहीं जाए। पंकज भैया ने मुझे मोटिवेट करा और वो लोकेशन विजिट करने हम चले गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जो वहां का इंसिडेंट बताया कि एक ही रात में पूरा परिवार खत्म हो गया था। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे पूरे परिवार का जो साया होते हैं वो नजर आते हैं। उस लोकेशन के ऊपर कई दर्दनाक मौतें हो चुकी थी जो वहां विजिट करते थे, और कई लोग उस जगह पर रहने गए थे मगर रातों रात वहां से भाग गए थे। ये जो मैं बात बताने वाला हूं आपको पूरी, ये आपने वीडियो में देखी होगी, मगर कुछ बातें ऐसी है दोस्तों जो शायद मैंने ना तो पहले बताई और ना मैं बता सका। आज वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक ऐसी लोकेशन जहां मैं विजिट करने गया था। हमने डिसाइड करा कि आज ही रात को इस लोकेशन को विजिट करना है, और सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे और शूट चालू हुआ। जब शूट चालू हुआ तो मैंने इंट्रो देना स्टार्ट कर दिया था। वहां पे अचानक पीछे का जो मेन गेट था, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया। जब लोकेशन के बाहर ये सब कुछ हुआ तो मेरा दिल धक 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 करने लग गया। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, पंकज भैया सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ये लोकेशन विजिट करें या ना करें, क्योंकि आप सभी को पता है इस वीडियो के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो के समय मैंने नई हॉन्टेड ब्लॉगिंग शुरू करी थी। डर था, सब कुछ था, मगर कैमरा ऑन था। बजरंगबली का नाम लिया और लोकेशन विजिट करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही गेट के अंदर एंटर हुए और थोड़ी सी दूरी हमने तय करी, वो गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया। दिल अंदर से धक 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 कर रहा था मेरा। सोच रहा था बार बार में, क्या मैं अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। पंकज भैया वो सोच रहे थे कि क्या अंदर जाना मुनासिब है या नहीं है, मगर कैमरा ऑन था। शूट करना था, क्योंकि जो आप लोग देखना चाहते थे वो हम दिखाना चाहते थे, मगर जान हलक में आ गई। और फिर भी बजरंगबली का नाम लिया और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, कुछ आवाजें ऐसी आई वहां पे जो दिल दहलाने वाली थी, मगर कैमरे के अंदर वो आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर भी आगे बढ़े। अब जब आए गए तो लोकेशन शूट करनी थी। आगे बढ़े तो एक भयानक दृश्य हमारे सामने था। एक ऐसा मकान जो कि अपने आप में इतना ज्यादा खतरनाक कि वहां पे एक स्पिरिट नहीं, पूरे परिवार की स्पिरिट वहां पे नजर आती है लोगों को।
जब उस मकान को हमने दोनों ने देखा, पंकज भैया ने और मैंने, तो कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हुए, मगर कैमरा ऑन था और हिम्मत रख के आगे बढ़े। जैसे ही आगे क्रॉस हुए, एक अचानक एक अजीब सा शेडो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पंकज भैया ने मेरे को हल्का सा इशारा करा कि आपके साइड में कुछ है, और जब मैंने नोटिस करा तो कुछ ना कुछ वहां पे मुझे दिखाई दे रहा था, मगर जब तक मैं श्योर नहीं होता हूं, मैं उसके पास में कभी नहीं जाता हूं। ऐसा लग रहा था कि हो सकता कोई मिट्टी उड़ रही हो या कुछ और हो। और हम आगे बढ़े। जैसे जैसे दोस्तों आगे जा रहे थे, दिल बैठा जा रहा था और आगे बढ़े। अब सामना करना था उस हॉन्टेड हाउस से, जो कि एक परिवार की मौत का गवाह बन गया था। उसी मकान के पास में एक डरावना कुआं था। उस कुएं ने पूरे परिवार को अपने आगोश में ले लिया था। आगे बढ़े। बस मन में ख्याल आ रहा था, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, मगर कैमरा ऑन था। यह रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसमें मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। पंकज भैया इतना हिम्मत होने के बाद में घबरा गए थे, मगर कैमरा ऑन था और आगे बढ़े। जैसे जैसे वो हॉन्टेड हाउस पास में आ रहा था, वैसे वैसे मानो दिल बैठा जा रहा था और आगे बढ़े। ये शॉट देख रहे होंगे आप, जहां पे मैं रुक गया आगे बढ़ते बढ़ते। वो चीज मैंने मेरी आंखों से देखी, मगर जब घर पे आया हूं वो कैमरे में शूट ही नहीं हुई। मैं अचानक रुक गया और देखने लग गया ये क्या सीन है, और अचानक वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। बजरंगबली का नाम लिया, क्योंकि शूट करना ही था। जब घुस ही गए तो शूट करना ही था और आगे बढ़े। आप मानोगे नहीं, मैं जब उसके पास में पहुंचा, उस मकान के पास में, तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार हमसे कह रहा हो, कुछ बातें करना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो हमसे, ऐसा लग रहा था। मगर वो चीजें हमारे सामने नहीं आ रही थी, ना कैमरे में शूट हो रही थी। और अचानक एक आवाज आई और हमें लगा कि कुछ ना कुछ है यहाँ पे। हमने डिसाइड करा, पंकज भैया ने, कि हम इस मकान के पीछे के साइड में जाएंगे जहां से वो आवाज आई थी। हम घूम के, और जैसे ही घूमे तो वो कुआं हमें नजर आया, मगर उस कुएं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और हम हमारे राइट हैंड के ऊपर घूम गए जहां पे वो मकान था, जिसके पीछे से वो आवाजें हमने महसूस करी थी। कुछ भी कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था, ना कोई शेडो नजर आ रही थी, ना कोई आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, मगर कानों में वो आवाजें आ रही थी जैसे हमें कोई बुला रहा हो। हम आगे बढ़े और पीछे की साइड में गए। हमने जो दृश्य वहां का देखा, रूह कांप गई हमारी। हमने हमारे कानों में पूरे परिवार को रोते हुए सुना। आई दोस्तों, अगर आपको आवाज आई, अगर किसी के रोने की, एक से ज्यादा कोई रो रहा है यहाँ पे, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और इत्तेफाक था कि जो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये सब चीजें मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। प्लीज ये जो आवाजें आ रही है कैमरे में रिकॉर्ड कर देना मेरे मालिक, ताकि यहाँ की जो सच्चाई है वो सामने ला सकूं। और मेरे मालिक ने वो सुनी और वो आवाजें रिकॉर्ड होना शुरू हुई। जब वो आवाजें जो रिकॉर्ड हो रही थी, मेरा दिल बैठा जा रहा था। क्या बीता होगा पूरे परिवार पे, जो एक ही रात में पूरा परिवार सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया था और उसी कुएं में जाके छलांग लगा के मौत को अपने गले लगा लिया उन्होंने। दोस्तों, ये सब चीजें वो बता रहा हूं जब कैमरा ऑन था। आगे जो चीजें बताने वाला हूं आपको, आपकी रूह कांप जाएगी। और जब वो आवाजें आ रही थी तो उसमें एक बच्चे की हमें ऐसी आवाज आई
जैसे हमें आगे की तरफ बुला रहा हो और हम भागे वहां से। हमें करना था शूट, हमारी घबराहट सब कुछ खत्म हो गई थी और बस ऐसा लग रहा था कि ये चेहरे जो कुछ कहना चाहते हो ये हमारे कैमरे में हम रिकॉर्ड करें। और हम भाग के फ्रंट की तरफ गए। पंकज भैया ने इशारा करा, जितेंद्र भैया डरना नहीं है। जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि डरना नहीं है, मेरे में एक हिम्मत आई और फ्रंट पे गए। मगर किस्मत वहां पे भी काम ना आई। किसी का भी चेहरा कैमरे के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना हमारी आंखों के सामने आया। और हम जैसे ही अंदर जाने वाले थे, एक भयानक आवाज आई, जैसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। हम दौड़ के गए आगे और क्या देखा हमने कि एक वाइट कलर की शेडो एक रूम में जाती हुई हमें नजर आई। ये सब कुछ आपको यहाँ क्लिप में दिखेगा। और हम बिना टाइम वेस्ट करे हम उसकी तरफ दौड़े और जैसे दौड़ के गए हमने, हमारी आंखों के सामने वो दृश्य ऐसा था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहां का लॉक गेट के बाहर कंटिन्यू हिल रहा था। और जब हमने वो चीज देखी थी, वो उसी रूम में एंटर हुई थी, मगर देखा तो रूम पे लॉक। ये कैसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई चीज अंदर जा रही हो और गेट खुला ना हो, जबकि उस रूम पे लॉक लगा हुआ था। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बार बार में ये आ रहा था, ये स्पिरिट है, शायद हो सकता है ये उस माँ की हो सकता है कि किसी और की हो। और हम उस गेट के पास में पहुंचे। वहां से ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही थी कि जिससे हमें महसूस हो, मगर हमने हिम्मत नहीं आ रही और हमने क्यों ना हम इस स्पिरिट से बात करते हैं, हमने यही सोचा और हमने शुरुआत करी। क्या कोई यहाँ पे है जिससे हम बात कर सकें? क्या कोई संकेत ऐसा दे सकता है जिससे हमें लगे कि यहाँ पे आप आज भी रहते हो? बहुत कोशिश करी हमने, कुछ भी आवाजें नहीं आ रही थी। और हमने सोचा, पंकज भैया बार बार में कह रहे थे वो चीज नजर आई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, निकल चलते हैं यहाँ से। मगर फिर मैंने सोचा एक लास्ट ट्राई करते हैं और मैंने हिम्मत रखी। और जैसे ही मैंने उसको पुकारा, क्या कोई यहाँ पे मौजूद है, तो अचानक बहुत जबरदस्त गेट की आवाज आई और हमें संकेत मिले कि यहाँ कोई है। फिर मुझे लगा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो डर था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब हम वहां पर रहते हैं लोकेशन के ऊपर, तो जो डर आता है वो इतना खौफनाक आता है। मगर अगर हमने कैमरा बंद कर दिया, अगर हम भाग गए वहां पे, तो वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकती। हमने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और उस घर की चाबी हमारे पास में थी और हमने फैसला करा कि जिस रूम में से आवाज आ रही है उस रूम को खोला जाए। और फिर हिम्मत रख के मैंने उस रूम को खोला। जैसे ही उस रूम में एंटर हुए और वहां पे जब नजारा देखा, वो ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है। हमने एक एक चीजों की तलाश करी थी, वहां पे ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आया। मगर सवाल था, जब कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इस गेट को हिलाने वाला कौन है? यहाँ अंदर एंटर होने वाला कौन है? खतरा बढ़ता जा रहा था और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हमें पता नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो इतना खौफनाक है कि शायद 3 दिनों तक मुझे बिस्तर में पहुंचाने वाला था, मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाने वाला था। और हम बाहर आए। जैसे हम बाहर आए, अचानक रूम का गेट था वो बंद हो गया। मैंने फिर कोशिश करी उस रूम की तरफ भागा मैं, मगर पंकज भैया ने मुझे मना कर दिया कि नहीं जितेंद्र भैया, अब आप इतनी रिस्क मत लो, यहां से निकलते हैं। और हमने फैसला करा हम यहां से निकल जाएंगे। जैसे आगे गए और फैसला करा कैमरा ऑफ करना है, जो शूट करना था, जो दिखाना था, जो रिकॉर्ड करना था, वो सब कुछ हुआ। मगर जब कैमरा हमने ऑफ कर दिया था,
उसके बाद में जब उसी गेट के पास में हम पहुंचे, जिस गेट को आपने बंद होते हुए देखा है, उस गेट के सामने हमारी आंखों के सामने पूरा परिवार खड़ा था। भयानक मंजर था, चेहरा इतना ज्यादा खतरनाक था पूरा परिवार का कि हमें वहां से भागना पड़ा। हम भागे, वहां से दौड़े और जिस तरफ भी दौड़ रहे थे वो साए हमारा पीछा कर रहे थे। बस यही प्रार्थना करते हैं, हे बजरंगबली भगवान हमें बचा लो। जिस तरफ भी भाग रहे थे उस तरफ। आखिर में भगते 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 एक कुएं के पास में पहुंचे। वो कुआं वही था जहां पे पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो गया था। अचानक क्या देखा हमने, पूरा परिवार उस कुएं में से अंदर से हवा में उड़ता हुआ बाहर आया और हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। हम भगे वहां से, हमें डर लग रहा था पल पल कि हम कहाँ जाएं। जहां जा रहे हैं वो हमारे सामने वो चेहरे आ रहे हैं। इतना डर गए थे, कैमरा ऑफ हो चुका था, हम कुछ दिखा नहीं सकते थे आप, मगर हमारा जान बचाना बहुत जरूरी था। आखिरकार भगवान ने हमारी सुनी। एक छोटा सा मंदिर उसी खेत में बना हुआ था। हमने जाके उसके हाथ जोड़े, हमने प्रार्थना करी कि हे भगवान हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे, हमें निकाल दो यहाँ से। उसके बाद में वो स्पिरिट हमें पूरे परिवार के सामने नजर आ रही थी, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस मंदिर तक पहुंच पा रहा था। उन्होंने काफी कोशिश करी कि हमारे तक पहुंचा जाए, मगर वो मंदिर इतना शक्तिशाली था। कहते हैं ना कि शैतान से बड़ा भगवान होता है, वहां साबित हुआ। उन भगवान ने हमारी जिंदगी बचाई और पूरी रात वहां बैठ के, जब तक सवेरे ना हो हम बैठे रहे वहां पे, और सूरज उगा, रोशनी हुई और हम निकले। मगर जो रात को हुआ था ऑफ कैमरा, उसने हमारे को इतना ज्यादा डरा दिया था कि मैं बीमार हो गया। घर पे आने के बाद मैं कुछ बोल नहीं पाया किसी को भी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी को भी बोलूंगा मेरे परिवार में तो कोई भी मुझे लोकेशन पे भेजेगा नहीं, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग चालू ही करी थी उस समय। परिवार वाले पूरे डरते थे, फिर भी मैं जाता था। उस समय मेरी वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज आ रहे थे कि मुझे ऐसा लगा यार मैं कई लोगों के दिल तोड़ दूंगा, और फिर मैंने फैसला करा 3 दिन के बाद में कि मुझे लोकेशन वापस विजिट करनी है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि कैमरे के सामने जो होता है वही सब कुछ होता है। जब कैमरा ऑफ हो जाता है उसके बाद में भी हम बहुत मुश्किलों से ऐसी लोकेशन से निकल पाते हैं। और मैंने सब कुछ होने के बाद में अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को याद करा, हे मालिक ऐसा कभी मत करना, हमेशा साथ देना। और मैंने हिम्मत बना के और कुछ दिन बाद में वापस दूसरी वीडियो शूट करी। तो ये सारा इंसिडेंट जो कैमरे के पीछे हुआ, दोस्तों मैंने आपको सारी बातें बताई है। अगर वो वीडियो किसी को भी देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो फुल वीडियो मैं डालूंगा, जो कि मैं 2 बार विजिट कर चुका था उस समय में। चैनल पे जाए और वो वीडियो देखें। अगर मेरी बात और इस कहानी में अगर सुनने में आपको कहीं ना कहीं लगा कि मेरी जान हथेली पर रख के ऐसी लोकेशन शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी इंटरेस्टिंग जो रियल लाइफ में मेरे साथ में हुआ है ऑफ कैमरा, वो कहानियाँ और वो किस्से मैं आपको घर में बैठ के बताने वाला हूँ। अगर किसी को भी ऐसी कहानी जो मेरे साथ में, मेरे कैमरामैन के साथ में बीत चुकी है, सुनने में अगर इंटरेस्ट रखता है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं मेरे पिछले 3 सालों से जो भी लोकेशन पे हुआ है वो कहानियां आप तक लेके आऊं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।